सोच रहे थे कि केमिस्ट्री में मल्टीपल लेक्चर में एक दिन में 2 लेक्चर से अभी 2 लेक्चर हम वो एट द टाइम ऑफ आज का लेक्चर खत्म होने के टाइम पे बात करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट में. लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट टाइम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू किया था. We had started with kinetic theory of gases in the previous lecture. और यहाँ पर हमने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस देखा था. That was संडे का लेक्चर में हमने किया था. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस P is equal to 1/3 rho c square. बहुत भयंकर वाला डेरिवेशन था. और this the average kinetic energy of the gas and average kinetic energy of the gas molecule per molecule. This is the average kinetic energy of the gas and is the number of molecules we say. फिर उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने बात करी है. We talked about the degrees of freedom also in the previous lecture. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो डंबल का, स्फीयर का. ये हमने लास्ट टाइम देखा था. ठीक है. आज इस डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे. We'll take this further. डायटोमिक, मोनोएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने डिस्कस किए थे. Then I talked about the specific heat capacity of the gases. There are 2 specific heats, and the final thing that I taught you was the Mayer's relation Cp minus Cv is equal to R. ये हमने लास्ट टाइम सब देखा था, सीखा था. तो आज हमारा ये डिस्कशन हम आगे लेके चलेंगे. We'll take this discussion further. We'll take this discussion further, we say. So let's begin with the second part of this lecture, specific heats of gases. इसके बारे में हम बात करेंगे. But before I start with this, चलो शुरू करते हैं. तो आज के लेक्चर में मैं फिजिक्स का टेक्स्ट बुक यहाँ पर ओपन करना चाहूँगा. Kinetic theory of gases, KTG and radiation. Yeah. तो यहाँ पर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे. आई विल टेक दिस डिस्कशन फर्दर. भाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है? इफ आई डिफाइन, क्योंकि दे आस्क यू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन हियर ऑन पेज नंबर 61. ठीक है. पेज नंबर 61 पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन उन्होंने अपना प्रॉपरली दिया हुआ है. क्या दिया है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and the configuration of the system completely. It's really very difficult to understand. लेकिन आपको यह definition इसी शब्दों में देना पड़ेगा in the HSC exam. This is the degrees of freedom. ठीक है. तो degrees of freedom depends on what? यहाँ पर degree of freedom depends upon किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन, जो हमने उसका डिस्कशन किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, वो अगर डिस्कशन एक बार यहाँ पर ध्यान में ले. इफ आई टॉक अबाउट द डिस्कशंस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लास्ट पार्ट में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया था जहाँ तक मुझे याद है. ये आपको मैंने एग्जांपल दिया था डंबल का कि भाई डंबल है, दिस इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इट कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर वो मूव हो रहा है, if it is undergoing translational motion in x direction, can you make it out? Yes, we can see that, we can feel that, we can experience, we can make it out कि बाबा वहाँ पे हो रहा है. ठीक है. उसी प्रकार y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, so it will have 3 translational degrees of freedom. रोटेशनल की बात करें तो उसका रोटेशन अबाउट x एक्सिस पता नहीं चलेगा. Do you agree? Whereas its rotation about z axis and y axis will be clearly seen.
So we say this diatomic molecule will have 3 plus 2 in all 5 degrees of freedom. Degree of freedom 3 translational motion or 2 rotational motion. On the contrary, if I am talking about the degrees of freedom of a monoatomic molecule, तो उसके सिर्फ 3 translational degrees of freedom, no rotational degrees of freedom, total 3. ये होगा. Accordingly, it can be considered for the triatomic molecule. The triatomic molecule can have linear geometry, planar geometry. यहाँ तक हमने देखा था लास्ट टाइम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में. वही डिस्कशन में अभी आगे लेके जा रहा हूँ. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये डेफिनेशन है भाई, ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा और इसी शब्दों में लिखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एचएससी में एग्जाम में आपको इसी तरह का डेफिनेशन देना पड़ेगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, क्या इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. अभी तो हमने देखा ना, नहीं, डज इट डिपेंड अपॉन मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक? ट्वेल्व इन नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. सो डिपेंड करेगा कि भाई वो मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. देन और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर, बाय स्ट्रक्चर व्हाट डू वी मीन? कि वो कौन सा टाइप का ज्योमेट्री है. मीन इज इट हैविंग द लीनियर ज्योमेट्री और इज इट हैविंग द प्लेनर ज्योमेट्री, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा. एंड थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस एज वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस. टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो इन चीजों के ऊपर सो विल से कि अगर, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो जाता है. वाइब्रेशनल मोड ऑफ जो होता है ना उसका, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. So these are the things about the degrees of freedom. Now I'll talk about the degrees of freedom one by one. तो एक एक करके हम बात करते हैं यहाँ पर. The first thing that I like to talk about here is the monoatomic gas molecule. Let me talk about the monoatomic gas. So let me say this monoatomic gas. भाई कितने होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताइए. मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? आप देखिए ना, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम तो देखा था, प्लीज चेक हियर. देखिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तीनों के तीनों ट्रांसलेशन मोशन. So let's talk about that. So let's say here the monoatomic gas will have degrees of freedom is denoted by F and that is equal to 3. ठीक है, degree of freedom is equal to. अब यहाँ पे एक लॉ है. क्या लॉ है? वो लॉ दिया है पेज नंबर 63 पर. देखिए यहाँ पर, दिस इज पेज नंबर 61, 62 पर. दिस द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. कैन यू सी दिस लॉ? ये है द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बाद मैं यहाँ पर वो लॉ, I'll just put it over here. This is called as the law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. क्या बोलता है वो law? It says that for a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average energy for molecule associated with each quadratic term. Now instead of calling this as a quadratic term, I will call this as each degree of freedom. क्या बोलेंगे हम उसको? Associated with each degree of freedom. Each degree of freedom. उस लॉ को मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसके वर्डिंग, ताकि हम उसको समझ सके, so that we understand that. So, for a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average energy for a molecule, एक molecule का क्या है average energy? For 1 degree of freedom it is half kBT. भाई kB क्या होता है आपको याद है? kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. It is the ratio of dash dash and dash dash. फॉर्मूला पेज अपडेट किया है?
It is the ratio of dash dash and dash dash. Boltzmann constant Kb, it is the ratio of first lecture में दिया था, just Na, Avogadro's number, and R. It is the ratio of Na upon R. याद है? मिल गया? Na upon R. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. भाई वो आपको ये भी पूछ सकते हैं, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो आपका जो लॉ है वो इसी शब्दों में देना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो ये पहला जो था डेफिनेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, दूसरा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो उस हिसाब से what I want to say here, I will say here, according to the law of equipartition of energy, according to law of equipartition of energy, equipartition of energy, इस लॉ के हिसाब से what is average energy per molecule, average energy per molecule per degree of freedom, per degree of freedom. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होता है? हाफ kb. ओके, तो इसके पास तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. सो व्हाट इज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है? इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3/2 आएगा ना, 3/2 kBT. इज दिस क्लियर? ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो ने बताया था Na. ठीक है, सो व्हाट विल बी एवरेज एनर्जी पर मोल? व्हाट विल बी एवरेज एनर्जी पर मोल? प्लीज आंसर. एक मोल के अंदर आई कॉल दिस एज एनर्जी एज E, and that is equal to 3/2 into kb into Na into T. करेक्ट है? लेकिन हमें पता है कि भाई kb इज इक्वल टू Na अपॉन R. kb इज इक्वल टू R अपॉन Na. उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे, इट इज R अपॉन Na. kb इज इक्वल टू R अपॉन Na. तो यहाँ पर व्हाट इज kb इंटू Na, इज दैट इक्वल टू R? तो कितना बनेगा ये? This is 3/2 RT. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, समझे? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक जो मेयर्स रिलेशन बताया था, उस रिलेशन में दोबारा मैं जाना चाहता हूँ. Let me go back to this relation of मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन में हमने एक चीज अच्छे से देखी थी, सीखी थी. क्या देखी थी हमने यहाँ पर? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो, कि भाई हाँ, ये मेयर्स रिलेशन का लिया डायग्राम है कि भाई जब भी हम हीट वापस अप्लाई करते हैं, आई विल टेक इट अदर वे राउंड. यहाँ पर मेयर्स रिलेशन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये रहा, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ये व्हेनेवर वी आर सप्लाइंग द हीट, ये डायग्राम याद है आपको? ये डायग्राम याद है आपको मेयर्स रिलेशन का? आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा इसका. हाँ, प्लीज देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो है द गैस विच इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और राइट साइड में जो है इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज द गैस एट हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. बराबर है? विच हीट इज मोर? आई नो दैट एट कांस्टेंट प्रेशर दिस हीट इज मोर. क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर द हीट इज एडेड, तो पहले वो क्या करेगा? गैस खुद का पेट भरेगा और फिर वो एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन करेगा. यस और नो? तो खुद का पेट भरने वाला जो है, सो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज वो खुद का पेट भरना, मतलब इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड देन द एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन. इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, प्लीज हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला. प्लीज हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला. ये जो है, I want to make use of this.
इसका मुझे यूज करना है इस फॉर्मूले का, ठीक है। एंड इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। बेसिकली मुझे इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। आई जस्ट से कंट्रोल सी एंड देन आई टेक इट ओवर हियर। यहाँ पर भाई जो हम वो फॉर्मूले की बात हो रही थी, लेट मी गो बैक टू दैट, ठीक है। आई जस्ट पेस्ट द फॉर्मूला ओवर हियर। ये रहा वो फॉर्मूला, क्या दिया है वो फॉर्मूले में, प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट इज गिवन हियर। यहाँ पर इस चीज को अगर मैं गौर से देखूं तो यहां से मुझे एक चीज क्लियरली साफ साफ नजर आ रही है, एंड इट सेज दैट फ्रॉम दिस I can clearly say what will be CV is equal to, is it equal to DE upon DT? Can I say so? इस बस मैंने DT को यहां से उधर ट्रांसफर किया, CV is equal to DE upon DT. Can I say so? Right now, what is E? E is its energy. So if E is this, याद रखिए, if E is this, तो ये पहला वाला फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूँ, प्लीज रिमेंबर CV is equal to DE by DT. फिर मैंने एक मेयर्स रिलेशन यूज किया था, तो वहां से मुझे CP माइनस CV क्या फॉर्मूला आया था, CP माइनस CV इज दैट इक्वल टू R, है ना, यही था मेयर्स रिलेशन। हाँ बोलो यार, यही था, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच आई एम गोइंग टू यूज, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, द रेशियो ऑफ specific heats. What is the ratio of specific heats? I'll denote it by gamma, and that gamma is equal to Cp upon Cv. तो ये बेसिकली फॉर्मूले है जो मैं यूज करने वाला हूँ। तीनों के तीनों फॉर्मूले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। All the three formulae are important for me. चलिए, so I'm going to use this. This is E. This is E. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से what will be CV is equal to, is it equal to d by dt of E? And for monoatomic gas, यहाँ पर जो monoatomic gas की बात हो रही है, for this monoatomic gas the number of degrees of freedom 3 से मुझे ये आ गया, is that clear? So now let us differentiate E with respect to T. So is it 3 by 2 RT? इसमें से 3 by 2 and R, these are the constants. I repeat, इसमें 3 by 2, let me have this. ये रहा, तो यहाँ पर 3 by 2 एंड R जो है, ये दोनों भी कॉन्स्टेंट्स है। कैन आई टेक देम आउट, और उसको बाहर निकाल दिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, therefore CV is equal to 3 by 2 R, derivative of T with respect to T is 1. Is this okay? So this is specific heat at constant volume for the monoatomic gas. संदीप फोन बाजू में रख दो प्लीज। okay. यहाँ से मुझे CP मिल सकता है, so what is CP is equal to CP, ये CV उस तरफ जाके ऐड करेगा, so is that equal to R plus CV, that is equal to R plus 3 by 2 R, and is that equal to 5 by 2 R, that is equal to CP, सही है। And now I have to write here the ratio of specific heat. So what is gamma is equal to, it is CP upon CV. What is CP? 5 by 2 R, and what is CV? 3 by 2 R. तो कुल मिलाकर क्या मिल जाएगा, 5 by 3. So this is the calculation for the monoatomic gas. Is this clear? ये monoatomic gas का calculation है, and this calculation is given on page number 63. Monoatomic gas, please check here. देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने monoatomic gas का calculation, यहाँ पे दिया है, can you see? ये दिया है, देखिए monoatomic gas, it has got 3 degrees of freedom. तो E is given by this, यहाँ से आपको CV मिलेगा 3 by 2 R, फिर CP मिलेगा 5 by 2 R. Is that clear? Okay. And this way you can find out gamma also, which is equal to 5 by 3. Is that okay? Any doubts about that? Is this very clear? ठीक है, चलिए बात करेंगे अब डायटोमिक गैस फॉर्मेट।
यहाँ पर मैंने आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी, इट इज डायटोमिक गैस। आप ही मुझे बताओगे डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है? डायटोमिक गैस, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? यहाँ पर मैं डायटोमिक गैस का एग्जांपल ले लूंगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एट वी कैन से हाइड्रोजन विथ नो वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन मोड है यहाँ पर हम एज्यूम नहीं कर रहे, एंड वी कैन ऑल्सो कंसिडर द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट at moderate temperatures, we can say, at ordinary temperature, at ordinary temperature, क्योंकि at higher temperatures these gases they undergo vibration. Is this okay? तो डायटोमिक गैस जो होता है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, जो हमने देखा था डम्बेल वाला एग्जांपल? हाउ मेनी डायटोमिक गैस? द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो कुल मिलाकर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। इज दिस ओके? अब इसके पहले जो हमने लिखा था वो चीज दोबारा लिखनी है क्या? अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये चीज मुझे लिखनी है फॉर डायटोमिक। कैन यू हेल्प मी विद दैट? चलिए मुझे लिखना है यहाँ पर, वही मैं चीजें यहाँ पे लिखना है, सो लेट्स वर्क इट आउट। लेकिन ये अब चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा आप लोग मुझे बताओ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt, तो ये तो लॉ है। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं भाई इसके? 5, तो ये कितना बनेगा? दिस इज इक्वल टू 5/2 kBt, ठीक है? एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na, तो ये कितना बनेगा? 5/2 kb इंटू Na इंटू t। लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है? kb is equal to r upon Na, and therefore what is this going to give me? This is equal to E is equal to 5/2 r. Is this okay? अब अगला जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था? Cv का। What was Cv is equal to? Cv is equal to dE by dt। अभी देखा ना, यहाँ पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे भाई, ये 3 फॉर्मूले। Cv is equal to dE by dt। I have to make use of all these 3 फॉर्मूले। ये तीनों फॉर्मूले को यूज करना है और ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है फॉर द डायटोमिक गैस आल्सो। चलिए लेट मी जस्ट कॉपी इट ओवर हियर। तो क्या आएगा बताइए? ये I'll just paste it over here। ये आ गया। So what is Cv is equal to बताइए? Cv is equal to d by dt of 5/2 RT। इसमें से 5/2 R कॉमन आएगा, d by dt of t is 1। So what is Cv is equal to 5/2 R। Then ये Cv उधर चला जाएगा। So what is Cp is equal to R plus Cv, R plus 5/2 R, and therefore Cp is equal to 7/2 R। And gamma, what is gamma is equal to Cp upon Cv, 7/2 R divided by 5/2 R, and therefore gamma is equal to 7/5। Is this okay? Any doubts about that? So this is the case of diatomic। diatomic में mostly NCERT में जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ये वाली वैल्यूज लेंगे। 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5/2 R, 7/2 R, and gamma is equal to 7/5। 7/5 का मतलब होता है it is 1.4। gamma is 1.4। Is this clear? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विथ वाइब्रेशन। अगला वाला जो है Cv is in terms of R, and R is universal gas constant। तो universal gas constant का ऐसा यूनिट क्या होता है आप ही बताइए? It is joule per mole Kelvin। ठीक है, तो इसका भी वही होता है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और ये तो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। तो नो, दिस गामा इज कॉल्ड एज अडियाबैटिक इंडेक्स। अडियाबैटिक इंडेक्स, ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस थिंग इज, ये जो भी हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये आपको केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी यूजफुल है, रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ उसके टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स एट लोअर टेम्परेचर ठीक है, बट
at higher temperature what happens? Diatomic gas molecules at higher temperature, we say, what happens to them? Yeah. For example, oxygen and nitrogen एग्जाम्पल की बात हुई है, यहाँ पर विथ वाइब्रेशन है, यहाँ पर वाइब्रेशन हम कंसिडर करेंगे विथ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन किसके अंदर आता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट हायर टेम्परेचर्स, एट हायर टेम्परेचर, तो वहां पर वाइब्रेशन आता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड at ordinary temperature also has vibration at ordinary temperature. Is this clear? Yes. At ordinary temperature also it will have this. अच्छा, तो अभी इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे जी? देखते हैं। What is the number of degrees of freedom? What is F is equal to 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड वाइब्रेशन के भी 2 होते हैं। इंपॉर्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 7। एक्सेप्शनल केस, नॉर्मली अपने को ये नहीं लगेगा, इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं लगेगी इसकी जरूरत। लेकिन अगर वो बताते हैं बोर्ड में कि भाई एनालिसिस करो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स विद वाइब्रेशन, तो अपने को ये एनालिसिस लिखना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब दोबारा वही चीज, क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कैन यू हेल्प मी विद दैट? बताइए क्या आएगा? According to the law of equipartition of energy. बस मुझे ये चेंज करना पड़ेगा उसे। आप बताइए। हाँ, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केवीटी। अब उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 7 है ना। सो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल 7/2 केवीटी। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। तो ये कितना होगा? 7/2 kb Na into T। बट व्हाट इज kb into Na is equal to R? तो ये क्या बनेगा? 7/2 RT, 7/2 T, and this is RT. Is this clear to you all? समझ में आया सबको? ओके। और फिर अगले वाले 3 फॉर्मूले दोबारा, कौन से? ये क्या बोलते हैं? बोलिए। What is CV is equal to d by dt of E? E क्या है? 7/2 RT. That is equal to 7/2 R. This is CV. So what will be? CP is equal to R plus C. मतलब R plus 7/2 R. मतलब CP is equal to 9/2 R. सही है? And what is gamma is equal to 9/2 R divided by 7/2 R, and therefore gamma is equal to 9/7. Any doubts about this? क्या ये सबको समझ में आ गया? अब बारी है ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की। Now we talk about the third, triatomic, or we also call this as polyatomic gas molecules. Polyatomic gas molecules के लिए और triatomic gas molecules के लिए, as we know, there are 2 types of geometries. कौन से geometries है जी वहाँ पे? Linear and planar. These are the 2 types of geometries that we will have. So let me just copy this diagram here. Triatomic gas molecules.
Yeah, this is the geometry of triatomic gas molecules. It can have either a linear geometry. अगर वो linear geometry है तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 3 फॉर ट्रांसलेशनल, 2 फॉर रोटेशनल एंड FV नंबर फॉर वाइब्रेशन. FV नंबर फॉर वाइब्रेशन ये हो जाएगा. ओके. और अगर वो उसका प्लेनर ज्योमेट्री है तो 3 ट्रांसलेशनल, देखो अगर उसको ऐसा रखते हैं हम लोग तो ट्रांसलेशनल के 3 तो हो गए. रोटेशनल के देखिए, अगर मैं उसको अबाउट दिस एक्सिस घुमाता हूं तो कैन यू मेक इट आउट? यस. अबाउट दिस एक्सिस, यस. एंड अबाउट दिस एक्सिस आल्सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम. यहां पर जो है, यहां पर इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज से x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो उसको ऐसा रोटेट करेंगे तो दिखाई देगा, पता चलेगा. ऐसा रोटेट करेंगे तो भी पता चलेगा, लेकिन ऐसा रोटेट करेंगे तो यू कैन नॉट मेक आउट इट इज रोटेटिंग और नॉट. तो इसलिए ये वाला नहीं होगा. सो दिस विल हैव ओनली 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेयर एज यहाँ पर 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड FV नंबर ऑफ वाइब्रेशन. समझ में आ गया? वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. इज दिस ओके? अब इसका एनालिसिस हम आगे लेके जा रहे हैं. इसमें किसी को डाउट्स है अभी तक जो हमने देखा उसमें? ओके, तो चलिए बात करते हैं अभी दोनों की. लेट मी टॉक अबाउट दैट. फॉर वन वाइब्रेशनल मोड देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. प्लीज रिमेंबर, फॉर वन वाइब्रेशनल मोड देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये. एक वाइब्रेशन मोड के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है. देयरफॉर फॉर FV, फॉर F वाइब्रेशनल मोड्स, F वाइब्रेशनल मोड्स. अब मुझे इसका करना है. यहाँ पे कैसे करेंगे बताएं? क्योंकि इसके जैसे हमको पता है कि भाई दिस विल हैव वन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर फॉर, इस तरीके से होगा इसका. ठीक है. तो फॉर FV या F, आई कैन से FV, फॉर FV वाइब्रेशनल मोड्स हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 2 टाइम्स FV डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. ये 2 किस लिए होंगे? एक काइनेटिक का और एक पोटेंशियल एनर्जी का. चलिए, तो लेट अस do this calculation for the linear geometry. So we will say here average energy, ये बहुत छोटा हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है. एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? According to the equipartition of energy, it is half kBT. It is half kBT. So what will be average energy per molecule which is of linear geometry, per degree of freedom नहीं, सिर्फ per molecule. It will be, बोलिए मुझे उसका स्प्लिट अप के साथ चाहिए. टोटल इट विल हैव 3 + 2 + FV. तो 3 ट्रांसलेशनल के होंगे 3/2 kBT. These 3 are for translational motion, करेक्ट ना? प्लस 2/2 kBT, ये 2 है रोटेशनल मोशन के लिए, सही है. प्लस एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल के लिए. सो इट विल बी FV/2 kBT फॉर द vibrational kinetic energy plus FV/2 kBT for vibrational potential energy, क्योंकि उसके वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा. तो कुल मिलाकर यहां से क्या कॉमन आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? इसमें से हाफ kBT में कॉमन ले लूंगा पूरा, तो ब्रैकेट में आएगा 3 + 2 + FV + FV. तो कुल मिलाकर कितना आएगा? या दिस इज गोइंग टू बी हाफ kBT
into 5 plus 2 Fv. Any doubts about that? So what will be the average kinetic energy per mole? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल का हो गया. Average energy per mole. Average energy per mole. एक मोल के अंदर कितने होते हैं? तो ये बन जाएगा हाफ Kb इंटू Na इंटू टी, ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 2 Fv. यस और नो? चलिए आगे बताइए. तो पर मोल का ये हो गया कैलकुलेशन उसका, बट दिस इज इक्वल टू आर ना, सो दिस इज इक्वल टू हाफ आर टी, ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 2 Fv. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो इसका CV क्या आएगा बताइए. CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT. दिस इज E एक्चुअली, दिस इज E. तो क्या आएगा, इसमें से T चला जाएगा, सो इट विल बी R/2 into 5 plus 2 Fv. Same kind of calculations I am doing here again. यहाँ से मैं Cp भी कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली. What will be Cp is equal to Cv plus R. तो इसमें जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, R/2 5 plus 2 Fv प्लस R चाहिए, तो उसको मैं प्लस R, लेकिन उसको मुझे 2 और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो अब आएगा कॉमन, क्या आएगा यहाँ से R/2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 plus 5 is 7 plus 2 Fv. Is this clear to you all? Alright, and then what will be gamma is equal to Cp upon Cv, मतलब this upon this, तो सब कैंसिल हो जाएगा. It will be 7 plus 2 times Fv divided by 5 plus 2 times Fv. This is gamma for triatomic gas with linear geometry. I repeat, this is gamma for diatomic gas with linear geometry. Now this is given on page number. इन्होंने linear geometry discuss ही नहीं किया. They haven't discussed about the linear geometry. Now I'll talk about the gamma for the polyatomic or triatomic with planar geometry. ठीक है, same kind of discussion we will have, same kind of discussion, but now that will be for the planar geometry. Will you help me with that? चलिए, same discussion for this. I'll do it parallel, हाँ, साथों साथ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा था उसी प्रकार यहाँ पे लिखना चाहूंगा. What will be the average energy per molecule? तो वो same ही रहेगा. I'll say it is the same. This same है. चलिए, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा अभी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गया. तो व्हाट विल बी द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोलिए, इज इक्वल टू 3/2 kBt फॉर ट्रांसलेशनल. देखिए इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर दिए हैं, प्लस 3/2 kBt फॉर रोटेशनल मोशन, प्लस बोलिए Fv अपॉन 2 kBt फॉर वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, प्लस बोलिए Fv अपॉन 2 kBt once again for vibrational potential energy. I hope this is clear. Doubts है? इसमें से हाफ kBt कॉमन लीजिएगा, लेकिन तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 plus 3 plus 2 Fv, कुल मिलाकर 6. तो कॉमन आके 2 कैंसिल हो जाएगा, so it will be kBt into 3 plus Fv. Any doubts about that? दिस इज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. आगे बताइए क्या करना होता है, एवरेज एनर्जी पर मोल. एवरेज एनर्जी per mole, and this per mole energy is denoted by capital E. You just have to multiply this by Na, correct? Now it will be Na times kBt into 3 plus 2 Fv, 3 plus Fv, बराबर है क्या? But this is equal to R.
तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू RT टाइम्स 3 प्लस FV. Now what will be CV is equal to, it is DE by DT, that is equal to, बताइए, D by DT of this. तो इसमें से क्या बचेगा और क्या जाएगा, सिर्फ T चला जाएगा. It will be R times 3 plus FV. Any doubts? Any doubts about that? चलिए, what will be CP is equal to then? Come on, tell me. CP क्या आएगा? It will be CV plus R. तो इसमें ऐड हो जाएगा R टाइम्स 3 प्लस FV प्लस R. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 4 ना. तो R टाइम्स 4 प्लस FV. एंड व्हाट विल बी गामा इज इक्वल टू CP बाय CV. बोलिए. तो इट विल बी R इंटू 4 प्लस FV डिवाइडेड बाय R इंटू 3 प्लस FV. इसमें से R गेट्स कैंसिल. 4 प्लस FV divided by 3 plus FV. Is this okay? Now this is equation number 3.39 in your textbook. 3.39. Any doubts about that? क्या ये सबको समझ में आ गया? Sure? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. Let's take this further. और यहाँ से हम हमारा NCERT शुरू कर लेते हैं. स्टार्ट विद NCERT फर्स्ट स्लॉट. एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं. अच्छा, HC वर्मा का क्वेश्चन है. HC वर्मा बताया आपको? वेरी गुड बुक, रिनोन बुक. This is the question from HC Verma. Let's see. क्या दिया है? Page number 35, second question. Figure shows a vessel partitioned by a fixed dithermic. Dithermic मतलब, या it is also called as diabatic. Diabatic, adiabatic. Dithermic, athermic. अपोजिट है. तो डायथर्मिक क्या होता है? डायथर्मिक इज द वन विच, क्या दिया है यहाँ पे, अडायाबैटिक डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू इट. अडायाबैटिक या अथर्मिक. एंड डायबैटिक अलाउज द हीट टू फ्लो. ठीक है. तो द वेसल इज पार्टीशन बाय दिस पार्टीशन. इट अलाउज द हीट. Different ideal gases are filled in two parts. The RMS speed of molecules in left part equals the mean speed of molecules in the right part. ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, RMS स्पीड C बार और V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M0. और ये फॉर्मूला अपने को पता नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मीन स्पीड एंड RMS स्पीड. दिस इज नॉट नोन टू अस, वी विल एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला. नया है ये. मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द राइट पार्ट. Calculate the ratio of mass of molecule in the left part and mass of molecule in the right part. M1 upon M2 चाहिए जी मेरे को. ठीक है. अब मुझे क्या बताया गया है? बस मुझे ये बताया गया है, मुझे इसको इक्वेट करना है. एंड आई विल इक्वेट दिस. ये 3RT upon M है और ये 8RT upon pi M है. ठीक है. तो बस मैं इसको इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा? Square root of CRMS is equal to V mean. CRMS of first part is V mean of second part. RT cancel. Squaring both the sides. 3 upon M1 is 8 upon pi M2. M1 upon M2 is 3 pi upon 8. 3 pi upon 8 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 pi 3 into 3.14 upon 8. So you can just multiply this 42 9 upon 8 and this will be 8 ones are 8 ones are 9 are 1.19. इज दिस ओके? तो यहां पर हमने एक नया फॉर्मूला सीखा. कौन सा? मीन स्पीड, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में दिया है. एनसीईआरटी. इज दिस ओके? ठीक है. श्योर. हाँ. 8RT अपॉन पाई M0 मतलब पाई M.
8 RT अपॉन पैन एंड 3 RT अपॉन एम। इज दिस ओके? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी एप्लीकेटिव्स। चलिए, क्या दिया है यहाँ पे? रियल गैस बिहेव्स, कौन से कंडीशन में रियल गैस बिहेव करता है? ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सॉरी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो दिस इज द आंसर। इज दिस ओके? समझ में आ गया? ठीक है। Which of the following graphs represent the behavior of ideal gas? Ideal gas चेक करते हैं। What is Charles law? Sorry, at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. तो ये दिखाने वाला एक डायग्राम है। दिस इज V T डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो A इज द आंसर, B इज नॉट द आंसर। ये कौन सा लॉ बनेगा अगर आप इसको बोलते हैं आंसर? तो कौन सा लॉ बनेगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? क्या है बॉयल्स? PV, okay, volume is inversely proportional to P at, okay, constant temperature. हाँ, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये रहा। तो मैं अगर इसको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये होगा तुम्हारा बॉयल्स लॉ। समझिए क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज नॉट बॉयल्स लॉ। तो तब ये आंसर हो जाता। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोलता है बाबा? दिखाई दे रहा है आपको? ये थोड़ा सा बड़ा कर ले। इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हार्ड, यार हाँ, देन द टेम्परेचर AB और CD भी होता है लेकिन डाला ही नहीं, C and D whatever, ठीक है। PV is equal to nRT. Pressure and volume of a gas are hard. Okay, so what will be PV upon T is equal to NR is equal to constant. ठीक है, तो मैं यहाँ पर PV upon T is equal to, what I will say here by making use of this, I will say P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This is for any process. हाँ, अच्छा, अभी प्रेशर P1 है तो बाद में उसका प्रेशर क्या किया है? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हार्ड, सो इट विल बी P1 अपॉन 2। वॉल्यूम अगर V1 है तो ये क्या है? V2 इज इक्वल टू V1/2। चलिए ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? तो T1 इज T1, T2 इज आस्क्ड। लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस, बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी इसमें। क्या बनेगा बताइए? दिस विल बिकम, बोलिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 इज P1/2, V2 is V1/2 and T2 I don't know। इस वजह से P1 V1 gets cancel, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्चुअली ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन 4 टाइम्स T2। तो व्हाट इज T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन 4, तो ये 1/4 हो जाएगा। C इज द आंसर, B इज द आंसर। Is this okay? Any doubts?
Next question. Now this is a star question. स्टार है. चलिए एक्सप्लेन करें क्या दिया है यहाँ पर. एक डायग्राम आपको पहले बता देता हूँ मैं. आई जस्ट गिव द डायग्राम. डायग्राम यहाँ पर आपको बता दें. लेट मी जस्ट टेक दिस डायग्राम. हाँ ये है डायग्राम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन देयर. An air bubble of volume 1 centimeter cube. ये है air bubble. The volume is 1 centimeter cube. Rises from the bottom of a lake 40 meter deep. 40 मीटर डेप्थ है लेक का. At a temperature of 12 degree Celsius. इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस. What volume does it grow? मतलब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा it means उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. तो जैसे to what volume does it grow when it reaches the surface which is of the temperature 35 degree Celsius. तो यहाँ पे दिया है उसका प्रेशर टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. This T2 is 35 degree Celsius. Yeah, I'll just write it here. T2 is equal to 35 degree Celsius. तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा गया. Is the question clear? Density of water is 1000. समझ में आ गया. क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए यहाँ का प्रेशर कितना होगा जी. ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सो व्हाट इज द प्रेशर 2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू एच रो जी. सही है. एच रो जी एच इज 0.76, रो इज 13,600 एंड जी इज 9.8. इसका मिला के आंसर आता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सही है. दैट इज पास्कल. एनी डाउट्स. ओके ये हो गया प्रेशर 2. प्रेशर एट 1 क्या हो जाएगा यहाँ का प्रेशर. दिस प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मच कॉलम दैट इज एच रो जी ऑफ वाटर. यस और नो. करेक्ट ना. तो लेट मी कैलकुलेट दिस. प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज 1.013 into 10⁵ plus h rho g of water. What is water का h? 40. Rho 1000 या 10⁵ g या 10 या 9.8. कितना आएगा कुल मिलाकर. तो if I multiply तो कितना आएगा ये. This is like 1.013 into 10⁵. ये तो वैसे ही रहेगा plus 39.2 into 10⁴, or I think I can write this as 3.92 into 10⁵. ताकि ये 10⁵ और ये 10⁵ ऐड हो जाएगा. I mean कॉमन आएगा. So this is equal to 3213941 4.933 into 10⁵ Pascal. This is the pressure at 1. यहाँ का pressure. Is this okay? Process ये है कि यहाँ से वहाँ तक जाता है. So for any process I can write. What can I write here? For any process I can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This is true for any process, huh? Irrespective of its nature. So P1 कितना है? 4.933 into 10⁵. What is volume V1? 1 centimeter cube. 1 तो मैं उसको 1 ही लिखता हूँ ताकि आंसर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. क्या फर्क पड़ता है. अच्छा ठीक है. तो सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻⁶. सही है. सेंटीमीटर टू मीटर क्यूब क्या. राइट. अपॉन टेम्परेचर 1 इज 12 मतलब 12 + 273 केल्विन में आना चाहिए. इज इक्वल टू P2 1.013 into 10⁵ प्रेशर 2 into volume I don't know divided by temperature. उधर का ऊपर का 35 है. 35 + 273. It's just a matter of calculations that we have to do. तो कितना आएगा देखते हैं.
This is like volume V2 is equal to, देखिए 10⁵ gets cancel, तो क्या बनेगा, V2 is equal to 4.933 इंटू ये कितना आएगा 308 डिवाइडेड बाय 285 इंटू 1.013 something like this, and into 10⁻⁻⁶. I can consider this as 1. I can take this as 5, and this is also 300 and this is also little more than 300, लेकिन नहीं, so this is like 5 into 308 upon 285, ऐसा into 10⁻⁻⁶. उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 1 जा 5 5 जा 5 7 जा 57, 19 3 जा 93, 3 1 जा 0 and 3 approximately. मेरे ख्याल से 19 का टेबल आएगा आपको, is equal to 103 upon 19 into 10⁻⁻⁶. 5 जा 25 103 95 8 बचा, 5.3 into 10⁻⁶ meter cube. This is the approx volume, 5.3. Yeah, there you are. Quite good approximation. This is clear? Any doubts? Quite a good approximation. Please answer. Any doubts? Is this clear to all? So that's why I marked it as a star problem. एक अच्छा problem था ये. It was a good problem, I was. So guys, आपको? I think I'll stop here today. ठीक है? Okay guys. क्या YouTube? हाँ, hold. मैं इसको बंद कर दूँ. पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है.